कल पृष्ठ संख्या कितना तक हुआ था? 6 तक हुआ था ना, 5 तक। आज पढ़ना है पृष्ठ संख्या 6। कल पढ़े हैं अध्याय 1 का पढ़ लिया। भोजन कहाँ से आता है ना, कहाँ से आता है वो पढ़ लिए। फर्स्ट भाग क्लियर हो गया। अब सेकेंड भाग पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें क्रियाकलाप 5 से पढ़ेंगे हम। क्रियाकलाप 5 में मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग अथवा चने के कुछ कैसा बीज लेना है? सूखा बीज लेना है मूंग अथवा चने का। इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा उन्हें फूलने के लिए छोड़ दीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग? मूंग या चने, ऐसे भी तो चना को हम लोग डालते हैं पात्र में और फुला करके खाते हैं ना। क्या कह रहा है इसमें कि मूंग अथवा चने को पात्र में डालिए, पानी में फूलने दीजिए। क्या करने दीजिए? फूलने दीजिए पानी में। पहले देखिए जब सूखा रहता है बीज छोटा दिखता है। कैसे दिखता है? छोटा दिखता है। और जैसे ही वो, अगर आप रात में सोने से पहले उसको दे दिए, रात में दे देते हैं फूलने, सुबह देखिएगा बीज बड़ा बड़ा दिखता है ना। चना का बीज देखिए सूखा जब रहता है बहुत छोटा छोटा दिखेगा, जब फूल जाएगा रात भर में कैसे दिखेगा? बड़ा बड़ा दिखेगा ना। सूखा बीज खाइए और फुला हुआ खाइए, खाने में कौन तो आरामदायक लगता है? फुला हुआ। और सूखा खाना कठिन होगा ना। छोटा रहता है, पूरे एकदम मजबूत रहता है, ऐसे खाने में भी परेशानी। और फुला हुआ बीज खाने से एक अलग रहता है स्वाद उसका। तो क्या करते हैं? कहता है फूलने दीजिए बीज को। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। अगले दिन का काम क्या है वो बता रहे हैं कि जो बीज को आप फूलने दिए चना को, उसको क्या करना है? पानी उसे निकाल देना जो पात्र में दिए, पानी निकाल करके कपड़ा में उसको लपेट देना। क्या करना है? कपड़ा में लपेट देना, गीले कपड़े में। कपड़ा कैसा होना चाहिए? गीला, यानी भीगा हुआ कपड़ा, और लपेट कर रख दीजिए। बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। अगर लपेट करके आप रख देते हैं तो बीजों में क्या होता है? कुछ परिवर्तन। अगर थोड़ा रख दीजिएगा तो लपेट कर रख दीजिएगा, बीजों में परिवर्तन मैंने क्या होता है? परिवर्तन मैंने होता है बदलाव। पोटली बना के रख दीजिए उसको ना, लपेट के रखने पर ना रख दीजिए, उसमें क्या होगा? परिवर्तन, बदलाव होगा बीज में। उसमें क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई। क्या देखिएगा? छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई। जस्ट एक दिन छोड़ दीजिए लपटा हुआ, फिर देखिएगा क्या होगा? उसमें सफेद संरचना बीजों से बाहर, यानी वो क्या है? अंकुर। देखते हैं ना, जब हम लोग जाते हैं नाश्ता करने के लिए दुकान पर, नाश्ता की दुकान पे जाते हैं ना, तो अंकुरित बीज हम लोग को मिलता है, खाने के लिए मिलता है ना। कैसे बीज देता है? अंकुरित बीज, अंकुर रहता है उसमें, और खाने में भी टेस्टी रहता है। उसमें मसाला वगैरह कुछ छिड़क देता है, जब मिला के देता है ना नाश्ता के साथ, तो खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। जो छोटी सी सफेद संरचना दिखता है बीज में, उसको क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं उसको। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, और अंकुरित बीज को इन्हें आप सावधानी से धोकर खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने की स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसमें कुछ मसाला मिला करके खाने से क्या होता है? कुछ अल्पाहार तैयार हो जाता है। अल्पाहार मतलब क्या होता है? अल्पाहार माने थोड़ा सा खाने के लिए एक भोजन तैयार हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन कैसे होता है? स्वादिष्ट भोजन। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब हम शहद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहले हम चर्चा कर रहे थे अंकुरित बीज के बारे में। यहाँ है ना अंकुरित बीज प्लेट में रखा हुआ। अब यहाँ जो देख रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता है। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह कैसे बनता है? कहता शहद कहाँ से आता है? आप जानते हैं कहाँ से आता? मधुमक्खी का छत्ता से प्राप्त करते हैं ना शहद को।
या कैसे बनता है। अब ये जानेंगे कि बनता कैसे है। ये तो जान रहे हैं कि छत्ता से प्राप्त कर लेते हैं। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? देखें आप लोग मधुमक्खी का छत्ता? ध्यान दीजिएगा, सब जवाब दीजिएगा। देखें मधुमक्खी छत्ता? जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती है। क्या करती है? भिन भिनाया करती है। वो गीत गाती है, एक तरह का भिन भिनाती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्रित करती है। मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस मकरंद एकत्रित करती है। एकत्रित करना मैंने जमा करना। क्या करती है? जमा करना। और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। कहाँ जमा करती है? छत्ते में जमा करती है ला करके। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाते हैं। क्या बना लेती है? शहद। मकरंद को पचा करके एंजाइम की सहायता से मधुमक्खियां अपना पेट में शहद बना लेती है। क्या बनाती है? यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। यह शहद क्या होता है? फफूंद या बैक्टीरिया लगकर कभी खराब नहीं होता। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है। मधुमक्खियां इस शहद का क्या कर लेती है? भंडारण कर लेती है, जमा कर लेती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ताकि पूरा वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। बहुत मेहनत करती है शहद बनाने में मधुमक्खी। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.4 में जंतु क्या खाते हैं। पहले हम चर्चा कर रहे थे मधुमक्खी छत्ता के बारे में ना। अब जानेंगे। और देखिए उसमें एक रानी मक्खी भी होती है ना। वही होता है सबसे मेन मालिक। अब जानेंगे जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है? पालतू पशु जो आप पालते हैं घर में, है ना? जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी है ना आप लोग का घर में। तो क्या करते हैं? उसको देखभाल करते हैं आप। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। जानकारी है ना उस सब के बारे में। तो हम चर्चा कर रहे थे पालतू पशु के बारे में। तो पालतू पशु क्या है? घर में क्या है? पालतू पशु क्या है? आप लोग का घर में कौन कौन है पशु? जैसे पालतू पशु में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज क्या होता है? पालतू पशु जो घर में पालते हैं हम लोग। तो उसका हम देखभाल करते हैं। फिर उसके बारे में जानकारी होगी। आप लोग को जानकारी है ना उसके बारे में कि जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या जैसे छोटे छोटे और जीव को देखे हैं? उसका खाना सबका अलग अलग होता है। तालिका देखिए क्रियाकलाप 6 में है कि 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। यहाँ देखिए कॉलम बना हुआ है, जंतु के नाम लिखे हैं और उनके खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ ना 1.5 में जंतु और उसका भोजन दिया हुआ है। यहाँ है जंतु का नाम इधर लिखना है, इधर खाने वाला उसका नाम लिखना है। क्या खाता है? जैसे गाय क्या खाती है? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, यही खाती है ना। कुत्ता, कौआ, गोरैया, शेर, छिपकली, तिलचट्टा, मनुष्य, चूहा, बंदर, सबका खाना क्या क्या है यहाँ लिखना है। कल बना के लाइएगा, चेक करेंगे। अब क्रियाकलाप 7 में है, उपयुक्त तालिका को देकर बताइए कि कौन से जंतु जो केवल पौधे व उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। तो पौधा देखिए, पौधा और साग सब्जी खाने वाला, जैसे जो पौधा खा रहा है और घास, तो क्या ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। साग सब्जी खाने वाला या पेड़ पौधा पत्ता खाने वाला, घास खाने वाला क्या है? शाकाहारी। और ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी। मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। साग सब्जी और फल खाने वाले को शाकाहारी।
क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतुओं, पौधे जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। जंतु को क्या लिखना है? अलग अलग। तो कितना चीज सिखा है? अभी 3 चीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं? साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं, और मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी, और जो साग सब्जी खाता है और मांस भी खाता है उसको क्या कहेंगे? सर्वाहारी। तो 3 चीज का ज्ञान हुआ ना। अब यहाँ भी कॉलम दिया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यहाँ देखिए कॉलम में दिया है, फर्स्ट में है शाकाहारी, सेकंड वाला कॉलम मांसाहारी, यहाँ थर्ड वाला तीसरा कॉलम है सर्वाहारी। तो जहाँ कहने सब कॉलम में भर के लाना है, क्या 3-4 तो जानवर का नाम लिख के लाना है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो चित्र 1.3 में देखिए शाकाहारी सर्वाहारी जंतु भोजन करते हुए। देखिए शाकाहारी में कौन है? गाय है ना, चित्र 1.3 में। और सर्वाहारी में कौन है? शेर है। अब इसमें है क्या मनुष्य और 3 चटा सर्वाहारी है?